Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says a vertical peg is attached to an edge of a horizontal disk of radius r, and the disk rotates at constant angular speed omega as shown in figure. A horizontal beam of parallel light produces a shadow of the peg on the screen as shown in figure. At t equals to 0, the peg is at point P producing shadow on the screen at S. At time t, the disk has rotated through an angle theta. The peg is now at r, and further it has been given producing a shadow at Q. Show that the shadow on the screen performs SHM. Okay? So in this situation we need to understand about the key concept of SHM as a projection of UCM. So अगर हम बात करें, let's suppose we have a circular motion of a particle, uniform circular motion to be precise, और वो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. And we have arranged something like this के lights are being imparted from both the side, left and right side. So अब क्या होगा, जो इसका shadow होगा, जो particle, let's say it is initially at this point P at t equals to 0, and it is initially making an angle phi. So ये जो phi है इसको हम कहते हैं initial phase, right? After some time t, we can say this particle has reached this point at t equals to t, right, making an angle omega into t, that is theta मान लेते हैं इसको. So at this instant we can say उसका जो projection होगा, shadow जो होगा वो यहाँ कहीं पड़ रहा होगा. Initially उसका shadow जो था वो यहाँ पे पड़ रहा था, right? So we are interested in calculating this distance first, that is let's suppose इसको हम कह देते हैं y. So अगर हम डायग्राम को carefully analyze करें, so इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव बाय ऑल्टरनेट एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, अब यहाँ से वी कैन सी फ्रॉम द फर्दर सिचुएशन, ये ट्राइंगल के अंदर अगर हम y की वैल्यू लिखना चाहें, सो वी कैन राइट y कैन बी रिटन एज r, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी लिखा जा सकता है यहाँ से. ये ट्राइंगल से साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लिख सकते हैं अपोजिट, दैट इज y अपॉन द हाइपोटेनस. हाइपोटेनस विल बी इक्वल्स टू द रेडियस, एंड रेडियस ही क्या होगा, इट इज द एम्पलीट्यूड. अगर हम ध्यान से देखें, सो अगर जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका जो शेडो है वो डायमीटर पे क्या परफॉर्म करता है, SHM परफॉर्म करता है. सो वो हमें प्रूफ करना है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, राइट. सो उसके लिए हम देखेंगे कंडीशंस क्या होती है फॉर बीइंग एन SHM, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पॉइंट जो होगा ये उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा A, B पॉइंट भी उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, और ये जो है O पॉइंट जो है उसका मीन पोजीशन होगा, राइट. इनिशियली वो जहाँ था, तो इनिशियली जहाँ से वो वी कैन से स्टार्ट करता है, तो दैट इज द मीन पोजीशन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू कैन बी रिटन एज r को हम एम्पलीट्यूड ही लिख देते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव को हम कहते हैं फेज. खाली अगर फाइव की बात करें तो इट इज इनिशियल फेज, यानी कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ था. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब बात आती है कि SHM होने की कंडीशन क्या है. सो कंडीशन फॉर बीइंग SHM, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन SHM होने की होती है कि F शुड बी इक्वल्स टू माइनस के एक्स. अगर कोई भी मोशन को हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकें, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि द पार्टिकल मस्ट बी परफॉर्मिंग SHM, राइट. अब यहाँ पे K जो है फोर्स कॉन्स्टेंट है, X इज द डिस्प्लेसमेंट गिवन, एंड F इज द रिस्टोरिंग फोर्स, राइट. ऑल्सो यहाँ पे कुछ और कंडीशंस होती हैं, जो फर्स्ट इज द पार्टिकल इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. अगर हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें उसकी मीन पोजीशन से, तो वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा. सो दिस इज ऑल्सो द कंडीशन. एंड नेक्स्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट इज SHM को हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कंसिडर करते हैं, राइट. अब यहाँ से दिस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड दिस विल बी माइनस ऑफ के इंटू एक्स. अब यहाँ से एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, माइनस के बाय एम इंटू एक्स. अब इसी चीज को हम के बाय एम को लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस इंटू एक्स. सो अगर हम एक्सेलरेशन को और डिस्प्लेसमेंट को माइनस ओमेगा स्क्वायर ये टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ऑल्दो वी कैन सी के ये फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स से ये ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डिराइव हुआ है. सो इन दैट सेंस वी कैन सी कि अगर हम ये कंडीशन भी फुलफिल कर देते हैं, सो देन वी कैन से कि पार्टिकल परफॉर्मिंग इज SHM. ठीक. सो अब बात करते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन हमें गिवन है उसकी बात कर लेते हैं. तो हमें बताना है कि ये जो पार्टिकल हमसे बोला गया है कि शेडो QR है, शो दैट द शेडो
ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो एस क्यू बना है, एस क्यू जो डिस्टेंस बना है, पहले तो हम ये चेक करते हैं कि इसका इक्वेशन क्या आएगा। तो यहाँ से ये जो फिगर हम देख सकते हैं, ये बेसिकली यही डिस्टेंस है वो एस क्यू। अगर हम इसका बेसिकली ये ड्रॉ करें डायग्राम, यहाँ पे हम इसको शो करें, सो दिस विल बी द डायग्राम। ये है हमारा क्यू पॉइंट, सॉरी एस पॉइंट, ये हमारा है क्यू पॉइंट, ये हमारा है थीटा, और ये है हमारा रेडियस आर गिवन है बेसिकली, राइट। सो अब इन दिस सिचुएशन आर इज ओनली द एम्पलीट्यूड, जैसे हमने फर्स्ट केस में भी डिस्कस किया। तो यहाँ से हम साइन थीटा यानी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्यू एस अपॉन आर। अब यहाँ पे थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू टी। क्यों ओमेगा इंटू टी? बिकॉज वी नो के थीटा इज व्हाट, थीटा इज the angular displacement, and angular displacement is nothing but it is the product of angular velocity into time. अब यहाँ पे we need to be also careful के ये जो ओमेगा है it is also known as actually the angular frequency, right? So for a uniform circular motion, angular frequency or angular velocity both are the same terms, right? Although we have to be clear with the different actual terminology. ओमेगा जो angular frequency होती है वो एक सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, दैट इज व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बोथ कोइंसाइड फॉर अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से ओमेगा टी लिख सकते हैं हम थीटा की जगह पे। सो ये क्यू एस की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्यू एस कैन बी रिटन एज आर साइन ओमेगा टी। और हम देख सकते हैं कि फाई जीरो है क्योंकि पार्टिकल पी से स्टार्ट हो रहा है। So since particle is starting from P, so phi will be 0 for the case given. यहाँ पे हम लिख देते हैं phi is 0। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, इनिशियली पार्टिकल ने कुछ एंगल बना रखा था phi, लेकिन यहाँ पे तो वो पार्टिकल ने एंगल कुछ नहीं बनाया, तो ये phi 0 है यहाँ पे। सो डायरेक्टली हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब हम इसे चेक करते हैं कि वेदर द कमिंग एक्सप्रेशन इज एस एच एम और नॉट। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे ये हम लिख देते हैं क्यू एस को अभी फिलहाल हम मान लेते हैं y। तो y कैन बी रिटन एज आर साइन ओमेगा टी। अब इसको जस्ट हमें एक्सेलरेशन के टर्म्स में दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। सो इफ यू डिफरेंशिएट इट वंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। सो v कैन बी रिटन एज आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगेन इफ वी डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन, तो अब क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, और वो आएगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और आर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, राइट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आर साइन ओमेगा टी इज व्हाट, इट इज वाई ओनली। सो ये हो जाएगा ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। सो हम इसको अगर हम केयरफुली देखें तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो दिस विल इम्प्लाई दैट इट इज एन एस एच एम। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।